तुम अच्छी तरह जानती हो कि अकरम का अफेयर किस लड़की के साथ चल रहा था। What? तुम होश में तो हो? तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो? आहिस्ता बोलो, वासे भाई भी नीचे बैठे हैं, कोई सुन लेगा। Oh God! मेरे आहिस्ता बोलने से क्या हो जाएगा फिजा? ये तुमने क्या किया? मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? मेरा क्या कसूर है? फिजा, घटिया शख्स से लड़ने के लिए ना घटिया बनना पड़ता है, और हम उस आदमी से नहीं लड़ सकते, और जिससे मुकाबला नहीं किया जा सकता ना, उसको ललकारा भी नहीं जाता। अगर वो सामने आ गया था तो तुम अपना रास्ता बदल लेती ना, आंखें बंद करके आगे बढ़ जाती। मैं तुम्हें अपनी सिचुएशन कैसे समझाऊं? वो एक जानवर नुमा इंसान है। मुझसे ज्यादा और किसको अंदाजा होगा? अकरम जिस हाल में घर वापस आया था ना, मैंने उसे देखा था, तुमने नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पागल खाने से भाग कर आया हो, इतनी बुरी हालत थी उसकी। देखो, सुल्तान बहुत बुरा आदमी है, बहुत ज्यादा खतरनाक। अकरम जैसा बंदा उससे हार गया, तुम तो फिर एक लड़की हो। फिजा, अगर तुम्हारे ससुराल तक ये बात पहुंच गई तो सोचो क्या होगा। मोहल्ला, खानदान और सबसे बढ़कर मेरा ससुराल, जहां मैंने अपने शौहर से अब तक इस राज को छुपा कर रखा। सोचो जब ये सब कुछ सामने आएगा तो कितनी बदनामी होगी हम सबकी। बहुत बदनामी होगी, तुम्हें नहीं अंदाजा फिजा। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? फिलहाल तो मेरा बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी तो असफर भाई का मसला खत्म नहीं हुआ था, और ये क्या है यार फिजा? मैं जब भी यहाँ आती हूँ ढेरों स्ट्रेस अपने साथ लेकर जाती हूँ। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सारे फसाद की जड़ मैं हूँ। फिलहाल तो तुम ही हो, और मुझे ना तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है फिजा इस वक्त। प्लीज गुस्सा मत करो आलिया। तुम्हें पता है, मैं पहले ही इतना गिल्टी हूँ जब से मुझे पता चला है कि बाबा को चोट मेरी वजह से लगी है। जोयाब, आयरा रोज बाहर जाती हैं। बाबा 10 बार घर के बाहर चक्कर लगा लेते हैं। अम्मा घंटों घर में अकेले रहती हैं। नेक्स्ट पता नहीं वो किसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मुझे तो सोच सोच कर ही हौल उठ रहे हैं। आलिया प्लीज आज मत घर जाओ, प्लीज यहीं रुक जाओ। मेरे यहाँ रुक जाने से क्या होगा? क्या ही कर लूंगी मैं फिजा? मेरा सर फट रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिजा, मेरे अपने घर के मसले इतने हैं और यहाँ के मसले खत्म ही नहीं हो रहे। यहाँ हमारी जान को लाले पड़े हुए, और तुम्हें अभी भी अपनी सास की सूझ रही है। खुद गर्जी की भी ना हद होती है फिजा। अच्छा बताओ ना प्लीज, मैं क्या करूं? तुम्हें पता है, अब तो खिड़की से भी बाहर देखते हुए मुझे डर लगता है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं आलिया। अब सारी जिंदगी हम डर के घर में तो नहीं बैठ सकते ना। मुझे तो फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अब इस मामले में हमें घर के मर्दों को शामिल करना ही होगा। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है फिजा। हाँ, आप ऐसा कर लेना, वो आपकी बात सुनता भी है, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन दिमाग के एक हिस्से में पता नहीं ये बात भी अटकी हुई है कि क्या? बहुत पैसे वाले लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद हमारा बेटा हमसे दूर हो जाए। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने पूरी तसल्ली कर ली। अरे बड़े रिवायती से लोग हैं, बेटी भी देंगे और धक्के भी रहेंगे हमसे, देखिएगा। तुम भी ना। देखिए, कमाऊ पूत लड़के ना अपनी जिंदगियां खुद ही बना लेते हैं। वालिदैन का असल चैलेंज तो खोटा सिक्का होता है, और आप देखिएगा मैं ये खोटा सिक्का चला के रहूंगी। हाँ भाई, मैं तो सारी जिंदगी गुजर गई ये देखते हुए तुम्हारी सलाहियत को
मैं तो मानता हूँ इस बार तो दुनिया देखेगी। लेकिन हयात साहब, एक बार तो मैं उस लड़की से जरूर मिलूंगी जिसकी वजह से मेरे बेटे का ये हाल हुआ। बस एक बार मुझे मिल जाए वो, फिर आप देखिएगा, छोड़ूंगी तो नहीं उसे। क्या हो गया? छोड़ दो उसके बारे में सोचना, छोड़ दो उसका पीछा। तो खुदा का शुक्र अदा करो, तुम्हारा बेटा ट्रैक पे आया है, कोई काम धंधा करने लगा है। पहली दफा तो काम को हाथ लगाने लगा है। बस अल्लाह का शुक्र करो और उसकी शादी की तैयारियां करो। अल्लाह करे कि बस अब वो सारी चीजों से दूर हो जाए। अच्छा आप बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। हाँ यार प्लीज। अरे सिर्फ चाय? अरे भाई नाश्ता भी बना रही हूँ चाय के साथ साथ। अम्मा आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। और फिजा भी तो देख रही है ना बाबा को। परेशान ना हो, बाबा अब ठीक है। 2-4 चोटें आई हैं, मैंने ड्रेसिंग कर दी है। अच्छा वो मैं कह रही थी अगर एक्सरे वगैरह हो जाते ना तो दिल को तसल्ली हो जाती। तो यूं बोलो ना कि किसी सीनियर डॉक्टर को दिखाना है। मैं भी डॉक्टर हूँ और दिन रात ना ऐसे ही पेशेंट्स को डील करती हूँ। टेटनस का इंजेक्शन लगा दिया है और फ्रैक्चर कोई भी नहीं आया है, फिक्र मत करो। पता है मेरी तो ना जाने निकल गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। आजकल तो इंसानों में इंसानियत ही खत्म होकर रह गई है। अब चलो एक्सीडेंट हो गया था, उनको चाहिए था उतर कर देखते कि अगले का क्या हाल है क्या नहीं, हॉस्पिटल ही पहुंचा देते। लेकिन नहीं, पता नहीं इंसानियत कहाँ मर गई है लोगों में। अजीब कानून है, आए दिन खबरों में आता है कि लोग मर गए सड़क पर, कुचले गए, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं। ओहो अम्मा, आप भी ना बिला वजह का परेशान हो जाती हैं। कुछ नहीं होता। और प्लीज ये ना उल्टे सीधे वाकयात ना आप सुना करें, ना ही आप बातें फैलाया करें। तुम लोगों ने आलिया को बता दिया था? मैंने बता दिया था, आप दोनों फिक्र नहीं करें। बाबा से वीडियो कॉल पे बात भी करा दी है। वो आप दोनों की तरह बिला वजह शोर नहीं मचाती है। कह रही थी वासे भाई के साथ आएगी रात को। अब मैं भी रेस्ट करने जा रही हूँ। और आप दोनों ने भी ना बाबा को तंग नहीं करना। इतनी दवाई दे दी है कि वो आराम से सोकर उठेंगे। आप लोग भी जाएं और रेस्ट कर लें, ठीक है? चलो ठीक है। चलते। बेटा मैं भी शुक्राने के नफल पढ़ूंगी और तुम दोनों बहनें भी पढ़ लेना। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अम्मा अल्लाह ने सिर्फ बाबा को ही नई जिंदगी नहीं दी, हम सबको नई जिंदगी मिली। और हमारी तो कुल कायनात ही बाबा हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो एक तो घर वाले भी ना हर बात पे ना ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं, पैनिक ही क्रिएट कर देते हैं। हेलो हेलो जाने मन, तुम्हारा सुल्तान बोल रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। कितने कोई जलील और बगैरत इंसान हो तुम। इतनी गालियां खाकर भी तुम्हें शर्म नहीं आई? क्यों कॉल की है? अरे अपने होने वाले ससुर जी का हाल अहवाल करने के लिए फोन किया है। उनकी चोटें कैसी है? मैंने कहा भी था अपने बंदे को हाथ जरा हौला रखना। क्या ये सब कुछ तुमने करवाया है? जलील आदमी, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मेरे घर वालों से दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं जान, तो मैंने तो तुम्हें कहा था कि मेरी बात मान जाओ, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी ना। सुल्तान, तुम मेरी सोच से ज्यादा घटिया इंसान हो।
तुम इस वक्त अगर मेरे सामने होते ना, मैं तुम्हारा खून कर देती। ओहो, देखो मेरी बात मान जाओ, अभी भी वक्त है। नहीं तो अभी अंकल जी को सिर्फ गाड़ी छू के गुजरी है, कल को वो गाड़ी के नीचे भी आ सकते हैं।